कि पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ रहा चोरों से। मेरी माँ को गाली दी, तुम बिहार वालों बदला लो। बिहार की माँ को थोड़ी गाली दी है, मोदी की माँ को गाली दी, बदला कौन लेगा? क्या हुआ नेपाल में? पहले बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में, अब नेपाल में क्या हुआ? यही तो लोग कहना चाह रहे हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राहुल प्रियंका के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी जिसे अपना दोस्त बताकर, माय डियर फ्रेंड कहकर गले लपक जाते थे, लपक करके वही ट्रम्प एक के बाद एक भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा झटका दिया है वो ये कि जो भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने सपना देखा, सजोया था कि अमेरिका में कुछ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको एक जोर का झटका लगा है। जो अमेरिका में रह रहे थे, H1B वीजा जिसकी कीमत सालाना 6 लाख थी, अब सीधे बढ़ाकर 88 लाख तक कर दिया है। शर्मा जी इसे कैसे देख रहे हैं? इसे दोस्ती कहेंगे या क्या नाम देंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी एक एक बात सच बोलते हैं। अच्छा। अभी उन्होंने लेटेस्ट बोला है हाँ। कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। अच्छा। और जिसका ट्रम्प फायदा उठा रहे हैं। भाई इस तरह पढ़ाई कर करके वो लूटे जा रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है और हमें नीचा दिखा रहा है। इससे बुरी बात मेरे ख्याल आज तक देश में नहीं हुई है कि हमारे लोग वहाँ वीडियो में बंद गए। बाकी छोटे छोटे देश थे, वो नहीं डरे, वो अड़ गए और कहा नहीं, हमारा चुप रहा। टी से ट्रम्प नहीं कहा गया, देश कहता रहा। ट्रम्प कहता रहा कि मैंने वारकवादी बोला नहीं है। और जैसे ही ट्रम्प कहता है मोदी तो मेरा दोस्त है, भाई उछल के से एक चीज लिखते रहते हैं, वो कहते हैं भाई मैं भी उसका दोस्त हूँ। ये दोस्ती भारत की होनी चाहिए, मोदी जी की नहीं। भारत को दबा रहे हैं, भारत को मार रहे हैं, चारों तरफ से ट्रम्प दिखा रहा है। तो राहुल गांधी ठीक तो कहते हैं कि मोदी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। मोदी जी का तो कहा था कि विश्व डंका बज रहा है, विश्व गुरु है। डंका बज रहा है, आपने ठीक कहा, डंका बज रहा है। आप कभी विदेश पता नहीं गए नहीं कि मैं गया, वहाँ डंका बज रहा है। वहाँ तक ये कहते हैं जैसे टॉयलेट पर लड़ाई लड़ती कि तुम्हारा देश इतना कमजोर है कि मोदी जी आज तक टॉयलेट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं। कहने की डंका बज रहा है, हालात देख लिए, विश्व में डंका बजा। ऑपरेशन सिंदूर देखा हमने अभी, डंका बजा के युद्ध अभी शुरू हुआ था, ट्रंप ने खत्म कर दिया। हमारी सेना तोप के मुंह खोल के खड़ी रही और डंका बजा, सबने देखा। थू थू हो रही है, ये डंका कह रहे, हम थू थू कह रहे। फर्क इतना है क्योंकि भारत दुखी है, भारत परेशान है, लोग परेशान है। अब ये जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, अब शोर मचा रहे हैं कि राहुल गांधी जैन जी की बात, जैन जी की बात कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? देश कर रहा है, देश को पता है क्या हुआ नेपाल में। पहले बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में, अब नेपाल में क्या हुआ? यही तो लोग कहना चाह रहे हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ। सूखे भाषणों से और सूखी बातों से पेट नहीं भरेगा। लेकिन मोदी, अब यही तो बात हो रही ना भाई कि बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, हर जगह हुआ, भारत में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री है मोदी। मीडिया एक नेपाल के बच्चे को दिखा रही थी कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। वो बच्चा मुझे लगता है गोदी मीडिया देखता हुआ, चैनल देखता हुआ। अच्छा। हमारे हमारे देश की सोशल मीडिया और हालात नहीं देखता हुआ। वहाँ भी यही लड़ाई है, बेरोजगारी की, शब्दों पर बैन की, आज़ादी पर बैन की। उस बच्चे को पता नहीं, वो तो गोदी मीडिया देखता है, सुबह शाम तक जो भगवान देख रहे हैं उनको भगवान दिख रहा, पर वो भगवान कागजी और नकली है। ये देश को पता लग गया है, और विदेशों में भी पता लग गया। डंका का क्या नहीं बज रहा है, बुरा हालत, हंसते हैं हमारे देश पर कि भारत जो भारत इंदिरा का भारत था, नेहरू का भारत था, सरदार पटेल का भारत था, महात्मा गांधी का भारत था, जो सरदार भगत सिंह का भारत था, सुभाष चंद्र बोस का भारत था। आज उनकी आत्मा रोती होगी कि उन लोगों को फिर हम ले आए। वो नारा याद होगा कि पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ रहा चोरों से। चोर में से ले कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। ये मैं भी चौकीदार वाले भी क्यों नहीं कह रहे कि मैं भी चोर, क्योंकि वोट लूट रही है, चुनाव लूट रहा है, लोकतंत्र लूट रहा है, संविधान लूट रहा है और दोनों हाथों से लूट रहा है। क्या काम ऐसा है या कौन सी गारंटी ऐसी है मोदी की जिससे देश के लोग इनको वोट दें? क्यों वोट दें? पेट्रोल डीजल सस्ता होगा हो, किसान की डबल आई होगी हो, महिला सुरक्षित होगी हो, जो मजदूर जहाज में बैठना था उसको मिल रही हो, स्मार्ट सिटी बन गई हो, क्यों वोट दें? इसलिए वोट दे के भाई लाल आंखें दिखाते हैं, थर थर कांप जाता है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इसलिए वोट दे। अभी डरा ना, थर थर कांपा पाकिस्तान, लाल आंखें, लाल टमाटर जैसी आंखें दिखाई। और पाकिस्तान कह रहा हम जीत गए और हम कह रहे हम जीत रहे हैं। शायद आपने सन 71 के इंदिरा जी का युद्ध नहीं देखा था, 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिया था, वो था युद्ध।
यहाँ तो ट्रम्प कह रहा है मैंने धमकाया मोदी को और खत्म, मोदी कुछ बोले नहीं। ट्रम्प क्या तरह 30 बार का उसने कम से कम, और मोदी जी शांत है, चुप है। और जैसे किया कि मोदी को जन्मदिन मुबारक, मोदी फिर से एक चीज लिखता रहे कूद का कि फिर अभी आपने कहा कि उन्होंने लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है, वीजा इंजीनियर पर लगा दिया, जो 6 लाख था वो 90 लाख कर दिया है। बस ये गुण गाए जाओ, मोदी शेख चिल्ली की तरह दिखाए जाओ और गोदी मीडिया इनके गीत गाए जाए। हालात देश के बदतर आप हो शेख गए। चिल्ली क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री भाई। अरे प्रधानमंत्री था कभी, अगर वो अपने वादों पर उतरता मैं भी मानता, मेरा भी प्रधानमंत्री है, पर शेख चिल्ली की तरह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज भी 5 बजे आ रहे हैं, मैं तो डर के 8 बजे नहीं आ रहे हैं कि कोई नया ऐलान कर दे नोटबंदी का, जो 6 महीने अपना नोट नहीं चला पाए 2000 का। सरकार क्या चलाएंगे, कहना कि मैं समझता हूँ। आज एक बड़ा इशू चल रहा, अभी मैं देख रहा डिबेट में, मैंने कहा कि मोदी की माँ को तीसरी बार गाली मिली जी। ये तो मोदी जी हैं, से बाहुबली है, विश्व गुरु हैं, विश्व योद्धा है, कोई भी ऐरा गहरा आतर गाली दे के चला जाता है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कोई मेरी माँ को गाली दे दिखाए, उसको ना छठी का दूध याद दिला दूँ, माँ का सम्मान करना चाहिए। पर मोदी की माँ, सारी गोदी मीडिया, सारे मिनिस्टर मोदी की माँ को गाली दी। अरे तो भाई ईडी CBI तुम्हारी सरकार, पुलिस लगा दो उसके पीछे, मारो जूते, क्यों गाली दी? और फिर दी तो दी भाई। और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिहार वाले बदला लेंगे, क्यों? बिहार की जनता चुन के बदला लेगी। क्यों लेगी ये भाई? अपमान है मोदी जी के। मैं बता रहा हूँ कि बिहार की जनता मोदी के अपमान लेगी। यही राजनीति देख लो, पूरा भारत अपमान क्यों नहीं का बदला क्यों नहीं लेगा? बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार की जनता अपमान लेगी। और भाई मैं तो कहता हूँ, सोशल मीडिया देख रहा था मैं, आप देखिए मोदी की माँ को नहीं, पूरे खानदान को बीजेपी को लोग गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, हमारे संस्कार नहीं है। और मैं लोग ये कह रहे, लिख रहे हैं उसमें सोशल मीडिया में कि भाई वो कैसी माँ जिसने ऐसा लाल जन्म दिया, जो देश को लूट गया, वोट चोरी कर रहा है, संविधान लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, ट्रम्प से डर रहा है, ये कैसा बेटा पैदा कर रहा है। और माँ, देश की माँ क्यों बदला लेगी? देश की माँ की को थोड़ी गाली दी। आपने कोरोना देखा, माएँ मर रही थी, बाप मर रहे थे, लोग फेंक के जा रहे थे, और मोदी जी कह रहे मेरी माँ का बदला तुम लो, मेरे बस की तो है नहीं है। मेरी माँ को गाली दी, तुम बिहार वालों बदला लो। बिहार की माँ को थोड़ी गाली दी है, मोदी की माँ को गाली दे बदला कौन लेगा? मोदी को बेटे के रूप में बदला लेना चाहिए।